क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सीबीएसई बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है. इट इज गिवन दैट p square x square plus p square minus q square into x minus q square equals to 0. p is not equals to 0. First part, show that the discriminant d of above equation is a perfect square. Second part, find the roots of the equation. इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. फर्स्ट पार्ट में शो करना है इस इक्वेशन से जो हम d निकालेंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. परफेक्ट स्क्वायर मींस यहाँ पे जो भी d की वैल्यू आएगी उसको हम रूट के अंदर रखेंगे, देन उसे सिंप्लीफाई करके अगर हम रूट से बाहर निकाल पाए इट मींस वो जो d की वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. और सेकंड पार्ट में हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, x की वैल्यूज निकालनी है. तो ये दो पार्ट्स हमें अब सॉल्व करने हैं. सबसे पहले हम निकालेंगे इस इक्वेशन से d की वैल्यू. d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू हो जाएगी x का कोफिशिएंट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. तो b की जगह जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है p स्क्वायर जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c है माइनस क्यू स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है. तो a है p स्क्वायर, b है q स्क्वायर. p स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p पावर 4 प्लस q पावर 4 माइनस 2ab आता है. तो a की जगह p स्क्वायर और b की जगह q स्क्वायर. तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस इंटू माइनस प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर. p4 q4 सेम रहेंगे. माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर. ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो इनसे आएगा प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म है. किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर की. p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर. तो यहां से d की वैल्यू आ गई हमारे पास ये. अब हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. तो इस वैल्यू को ना हम रूट के अंदर रख के देखते हैं. अब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर को हम रूट के अंदर रखा. स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और ये रूट से बाहर आके क्या बन गया एक्सप्रेशन? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. इट मींस जो d है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो फर्स्ट पार्ट यहां पे हमारा हुआ कंप्लीट. अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं. तो यहाँ पे जो d है वो बेसिकली ग्रेटर देन 0 आया बिकॉज दोनों पे स्क्वायर है और बीच में प्लस है. तो जो भी यहाँ पे p और q की वैल्यूज हम पुट करेंगे हमें d ग्रेटर देन 0 मिलेगा. यानी यहाँ पे कौन सा केस हो गया? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स वाला. तो x का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. ये है सेकंड पार्ट, राइट. b की वैल्यू कितनी है? x का कोफिशिएंट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. तो b की जगह पुट करेंगे यहाँ पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट d की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. अब यहाँ पे रूट लिखने की नीड नहीं है. अपॉन 2a, a है p स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करके यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी. जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. अब प्लस और माइनस को भी हम ब्रेक कर लेते हैं. पहले मैं प्लस लिख के इस एक्सप्रेशन को नोट करूंगा. ये हो जाएगा प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर. और यहां पे नोट कर लेंगे अब माइनस का p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. अब माइनस जब यहां पे लिखेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. इसमें ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर. अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. यहां से यहां पे अब p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. न्यूमरेटर में बचेगा q स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी 2q स्क्वायर. तो ये लिखा जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल आउट. तो यहां से हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर. q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा
पी स्क्वायर माइनस 2p² अपॉन 2p²। 2p² से 2p² कैंसिल, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये हुआ सेकंड पार्ट कंप्लीट।